निफ्टी गिरते गिरते अचानक से बढ़ जाता है। हमारे शेयर्स ऐसे हैं जो गिरते ही चले जा रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि एकदम से शेयर जो इतनी तेजी से गिर रहा है वो अचानक से बढ़ने लगता है? क्या मैं इसको कभी प्रिडिक्ट भी कर पाऊंगा? तो आज आपको मिलाने जा रहे हैं गॉड सपोर्ट से। ये गॉड सपोर्ट क्या है? गॉड सपोर्ट एक अकेला इंडिकेटर, सिंगल इंडिकेटर जो ये कर सकता है कि आपका जो स्टॉक है उसको यहाँ से पलटा के वापस ऊपर ले जा सकता है। किसी भी डाउन ट्रेंड के शेयर को अप ट्रेंड में ले जाने के लिए ये अकेला इंडिकेटर काफी है और इस इंडिकेटर का नाम है गॉड सपोर्ट। गॉड सपोर्ट से मिलाने जा रहे हैं आज आपको। हाय, मेरा नाम है सीए सुमित मोंगिया और मैं ईयर 2000 से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 2006 में मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू किया है और 2006 से आज तक मैं स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हूँ। आज जो मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए मुझे कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि सेबी, एनएसई, बीएसई ने अपने साथ जोड़ रखा है, जिनकी मैं उनके बिहाफ पर जाके स्टॉक मार्केट की एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। मैं जो एजुकेशन खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस एजुकेशन में मैंने कई सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिसर्च एनालिस्ट को, सब ब्रोकर्स को और ट्रेडर्स को ट्रेन किया है कि कैसे स्टॉक मार्केट को अप्रोच किया जाता है। मेरा जो विजन है एकदम क्लियर है। मैं चाहता हूँ हमारे देश में इतने करोड़ों ट्रेडर्स हैं, उन करोड़ों ट्रेडर्स को सपोर्ट करने के लिए जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो शायद 1500 से ज़्यादा ना होंगे। सेबी की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं और ये जो नंबर है ये बहुत छोटा है। मेरा विजन ये है कि बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हमारे देश में काम करना चाहिए ताकि जो हमारा ट्रेडिंग का इकोसिस्टम बन रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को सपोर्ट मिल सके। लेकिन एज अ ट्रेडर अगर आप खुद उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि आपके पास जो नॉलेज हो, आपके पास जो स्किल हो वो इस लेवल की हो जो कि एक रिसर्च एनालिस्ट के बराबर की। मतलब आपको उतना आता हो जितना एक रिसर्च एनालिस्ट को आता है ना। YouTube पे हमारा विजन क्या है? YouTube पे हमारा विजन बहुत सिंपल है। YouTube पे हम ये चाहते हैं कि जो नॉलेज हमने सीखी है, जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं वो आपके साथ शेयर कर सके। दूसरा, आपको इंस्पायर कर सके बेटर ट्रेडर बनने के लिए, बेटर रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए या एक अच्छा सब ब्रोकर बनने के लिए। तो इस विजन के साथ मैं आज का वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो कि गॉड सपोर्ट के ऊपर है। नाउ गॉड सपोर्ट जो इंडिकेटर है उसको आप शायद पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आज जो मैं इसके फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, ये कैसे काम करता है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। देखिए, इस बात को जानना इक्वली इंपॉर्टेंट है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, जो वीडियो के एंड तक आपको समझ में आएंगी, तो बीच में से छोड़ के नहीं जाना। नाउ जिस इंडिकेटर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसका नाम है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेमा, DEMA, 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नाउ अब आपको क्या करना चाहूंगा, मैं दिखाना चाहूंगा कि जब ये मार्केट गिर रहा था तो कैसे इसने अचानक से सपोर्ट ले लिया। ऐसी डेट्स को चेक कराता हूँ। मूविंग एवरेज समझने से पहले एवरेज समझना जरूरी है। तो एवरेज समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज फर्स्ट डे है, उसकी क्लोजिंग आई है 100 रुपये, सेकेंड डे की क्लोजिंग आई है 105 रुपये, तीसरे दिन की क्लोजिंग आई है 110 रुपये, चौथे दिन की क्लोजिंग आई है 120 रुपये और पांचवें दिन की क्लोजिंग आई है 115 रुपये। अब हमें करना क्या है? अब हमें इन सब का टोटल करना है। इन सब का टोटल कितना आ रहा है? इन सब का टोटल आ रहा है 550, राइट। अब हमें करना ये है, इस 550 को डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ डेज से। कितना आया? एवरेज, इसको बोलते हैं एवरेज निकालना, करेक्ट। तो हमने एक एवरेज निकाला। अब ये एवरेज है, इसको मूव करना है। तो मूव कैसे करेंगे? हम ये बोल रहे हैं 5 दिन की क्लोजिंग आ गई। वैसे तो 6 तो 7 डे सैटरडे संडे होना चाहिए, पर अपन एग्जांपल के लिए 6th डे को एक और ट्रेडिंग डे मान लेते हैं और 6th डे की जो क्लोजिंग आ रही है वो 120 रुपये पे आ रही है। अब क्या मैं 6 दिन का एवरेज निकालूंगा? नहीं, मैं 5 ही दिन का एवरेज निकालूंगा। लेकिन कौन से 5 दिन? मैं लेटेस्ट 5 दिन का एवरेज निकालना चाहता हूँ। मतलब मैं डे 1 को बंद कर दूंगा और मैं लेटेस्ट 5 दिन के बारे में बात करूंगा। तो अब मैं नया टोटल निकालूंगा, राइट। अब मेरा नया टोटल कितना हो रहा है? मेरा नया टोटल हो रहा है 570। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। जो हमारा नया एवरेज आ रहा है वो है 114, 114। तो अभी तक जो एवरेज था 100 था, नया एवरेज जो है 114 है। हमारा एवरेज जो है वो मूव कर गया है। जो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है ये 5 दिन का मूविंग एवरेज है, लेकिन हम जो यूज करने जा रहे हैं वो है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको डीमा भी बोलते हैं, 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 डेज मूविंग एवरेज को चार्ट्स पे लगाकर चेक करें
आओ दिखा। एक बात ध्यान से सुन लो, आपको जो 200 दिन का मूविंग एवरेज लगाना है उसमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे और आपको जो मूविंग एवरेज लगाना है उसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, करेक्ट? सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना। चार्ट्स पे कैसे लगाना है इस इंडिकेटर को वो दिखा दो। तो इंडिकेटर ऐड करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करना है और आ गया आपका 200 डेज मूविंग एवरेज। जादू दिखा दो। जब मार्केट गिर रहा था सबसे खतरनाक हमारी रीसेंट याददाश्त में कौन सा है? 4 जून को, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, मार्केट कितना जोर से गिरा था। निफ्टी का चार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये 4 जून की डेट है, राइट? 4 जून को ये शेयर गिरना शुरू हुआ, यहाँ देखिए 4 जून को गिरना शुरू हुआ है। सपोर्ट कहाँ से लिया उसने? हमारे गॉड सपोर्ट से। यहाँ से स्टॉक को कहाँ वापस पुश कर दिया गया? वापस ऊपर पुश कर दिया गया। क्या एक आधी बार हुआ है? फिर से चेक कराता हूँ, यहाँ देखिएगा, पास्ट का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहले भी निफ्टी गिर रही थी, कहाँ से पलटा है देख रहे हो आप? इस फॉल को यहाँ से सपोर्ट करके मार्केट वापस ऊपर चला गया। क्या ये सिर्फ निफ्टी में काम करता है? दूसरे शेयर्स में भी काम करता है। एक और चार्ट पे चेक कराता हूँ। तो हम CDSL का चार्ट चेक कर रहे हैं। CDSL का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। यहाँ देखिए, तो CDSL ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 200 दिन के मूविंग एवरेज से, फिर ऊपर चला गया। फिर देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर चला गया। क्या खाली CDSL और निफ्टी के ऊपर काम करता है? नहीं बॉस, आप गोल्ड निकाल के गोल्ड पे चेक कर सकते हैं। आपको आपकी पसंद का शेयर चेक करना चाहिए, राइट? बिफोर वी गो देयर, लेट मी शो यू वन मोर चार्ट। अब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट शो कर रहा हूँ और एकदम रिसेंट का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ देखिए, मार्केट गिरा, यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, फिर गिरा, यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, अब फिर से गिर रहा है। हो सकता है ना यहाँ से फिर से सपोर्ट ले ले, यही तो बता रहा हूँ। अब आपको समझ में आया इसको हम गॉड सपोर्ट क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये काम ही ऐसा करता है। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनना, इसकी भी लिमिटेशंस हैं, इसकी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि क्या? जैसे कि ये कि एक फॉलिंग मार्केट में काम बहुत अच्छा करता है। जब मार्केट गिर रहा होगा तो ये बहुत अच्छे सपोर्ट देने का काम करता है। तो सपोर्ट के लिए यूज़ करने में नहीं हिचकिचाना है, लेकिन सपोर्ट के रूप में यूज़ करना है इसको। सो दैट इज द थॉट प्रोसेस है। सो गॉड सपोर्ट एक जगह से टकरा के वापस स्टॉक को ऊपर ले जाने का काम कर रहा है। सेकेंड, गिरते हुए मार्केट में ऐसी कौन सी दूसरा इंडिकेटर है जो आपको लगता है कि अच्छा काम करता है? आप उसके बारे में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि आपको मूविंग एवरेजेस रिलेटेड और भी स्ट्रेटेजीज जानने में इंटरेस्ट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में मोर कमेंट कर दीजिए। हम आपको मूविंग एवरेजेस रिलेटेड और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताना चाहेंगे। वैसे मैं बता दूं, जो हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस के 50 घंटे के प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा है, राइट? तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारे डिटेल्ड प्रोग्राम के साथ। लेकिन आज का जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि आप इसको यूज़ कर सके हमारे एक 200 डेज मूविंग एवरेज को, गॉड सपोर्ट को यूज़ कर सके। मेरा ऐसा मानना है कि आपको सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहना चाहिए, छोटे ही सही।